खैर, ओलिविया को धन्यवाद और मैं आज से जुड़े सभी को आशीर्वाद देता हूँ। मैं सिर्फ लाइफ चेंजर्स चर्च और उससे जुड़े हर व्यक्ति की घोषणा करता हूँ। मैं आपके जीवन पर वृद्धि बोलता हूँ। मैं आपके जीवन पर आशीर्वाद बोलता हूँ। मैं आपके जीवन पर हीलिंग बोलता हूँ। मैं आपके जीवन पर एहसान बोलता हूँ। मैं आपके जीवन पर अलौकिक बहाली बोलता हूँ। आप जो कुछ खो गया है उसे पुनर्प्राप्त करने जा रहे हैं। सब कुछ जो चोरी हो गया है, वह सब कुछ जो गायब हो गया है। भगवान सब कुछ के बारे में है, बहाल करना जहाँ कुछ भी गायब नहीं है और कुछ भी नहीं टूटा है। बहाली का देवता, चिकित्सा का देवता, यहोवा राफा, यहोवा शोलोम। कुछ भी नहीं याद आ रही है, कुछ भी नहीं टूटा। यही वो परमेश्वर है जिसने आपको बचाया। यही वो भगवान है जिसे हम अब्बा पिता कहते हैं। खैर, मैं आज आपके साथ परमेश्वर के वचन में आना चाहता हूँ और मैं बहाली के बारे में बात करना चाहता हूँ और मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपको कैसे बहाल करना चाहता है। हमें पता चला कि पिछले सप्ताह वास्तव में खुद को बनाने के 5 तरीके हैं। जैसा कि हमने देखा कि दाऊद जब वह नुकसान के समय में था तो उसे खुद को प्रभु में प्रोत्साहित करना था। उस शब्द को प्रोत्साहित करने का अर्थ है संपादन करने के लिए निर्माण करना। सचमुच अपने चरित्र के निर्माण, एक इमारत या निर्माण के बारे में बोलता है। यह किसी के निर्माण की बात करता है। यह अपने आप को बनाने की बात करता है कि कुछ आ रहा है और ठीक से निर्माण किया जा रहा है। और जब दाऊद घाटे के समय में था तब दाऊद को ऐसा ही करना पड़ा। और हम में से हर एक ने नुकसान का अनुभव किया है। हमने अपनी नौकरियों में कई बार, अपने व्यवसायों में नुकसान का अनुभव किया है। कई बार हमारे वित्त में, कई बार हमारे स्वास्थ्य में, कई बार रिश्तों में। समय ही हमने समय खो दिया है। और जीवन हानि और वसूली के बारे में है। इतिहास हानि और वसूली के बारे में एक कहानी है। बाइबल हानि और वसूली के बारे में है। जीवन हानि और वसूली के बारे में है। जैसा कि हम पहले शमूएल अध्याय 30 पर वापस जाते हैं, हम देखते हैं कि डेविड ने अब सब कुछ खो दिया है और जो कुछ भी उसके पास है उसे आग से जला दिया गया है और उसके परिवार को बंदी बना लिया गया है। और यह कहता है कि डेविड बहुत व्यथित था जब उसने लोगों के लिए सब कुछ खो दिया था। उसे पत्थरवाह करने की बात की थी क्योंकि लोगों की आत्मा इतनी थी दुखी। हर आदमी और उसके बेटे और उसकी बेटियां खो चुकी थीं। लेकिन दाऊद ने खुद को अपने भगवान में प्रोत्साहित किया। और मैं वास्तव में उस कविता पर जोर देना चाहता हूं कि डेविड ने खुद को अपने भगवान में प्रोत्साहित किया। डेविड को खुद को बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ी क्योंकि यह जीवन आपको फाड़ने की कोशिश करने वाला है। शैतान आपको फाड़ने की कोशिश करने जा रहा है। जीवन के परीक्षण आपको फाड़ने की कोशिश करने जा रहे हैं और एक पल आता है जब हम में से प्रत्येक को खुद को बनाना पड़ता है। और हमने पिछले हफ्ते सीखा और मैं आपके साथ 5 चीज़ों को जल्दी से पार कर जाऊंगा। आप अपने आप को कैसे बनाते हैं? 5 तरीके हैं। नंबर 1, आपको खुद से प्यार करने को मिला। वो प्यार की शक्ति की खोज कर रहा है। हमें खुद से प्यार करना होगा। जब भी आप हतोत्साहित होते हैं, जब भी आप नीचे होते हैं, तो आपको खुद से प्यार करना होगा। यह वही है जो आपको बनाता है। बाइबल 1 कोरिन्थियंस अध्याय 8 में कहती है, ज्ञान बढ़ता है लेकिन प्यार बढ़ता है। बस चीज़ों का ज्ञान होने से हमें कभी कभी अभिमानी बना देता है। बस चीज़ों का ज्ञान होने से हमें स्मार्ट किताब मिलती है, लेकिन बाइबल कहती है प्यार बढ़ता है। प्यार सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है। प्यार दूसरों के साथ निस्वार्थता और उदारता और खुद के साथ उदारता के बारे में है। हमें खुद से प्यार करना होगा ताकि हम दूसरों से प्यार कर सकें। हम दूसरों से प्यार नहीं कर सकते, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार नहीं कर सकते, यदि आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। और आप केवल खुद से प्यार कर सकते हैं जब आपको एहसास होता है कि भगवान आपसे प्यार करता है। आप खुद से प्यार करते हैं क्योंकि भगवान आपसे प्यार करते हैं। और इसलिए यह पहला तरीका है कि हम खुद को वापस ऊपर बनाते हैं जब हम नुकसान के समय से गुजर रहे होते हैं। जिस दूसरे तरीके के बारे में हमने बात की वो था खुद को माफ करना। क्षमा हमें वापस ऊपर बनाता है। इस तरह आप खुद को बनाते हैं। यदि आप आज दर्पण में देखते हैं और आप जो देखते हैं उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक उपाय है। प्लास्टिक सर्जरी नहीं, उसके लिए एक उपाय है। सिर्फ मेकअप की अधिकता नहीं। यदि आप दर्पण में देखते हैं और आपको पसंद नहीं है, तो आपको खुद को माफ करने की आवश्यकता है क्योंकि आपको वास्तव में जाने की इस शक्ति में कदम रखने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए हमारे पास प्रेम की शक्ति है। जिस तरह से भगवान हमसे प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं। हमारे पास खुद को क्षमा करके जाने की शक्ति है। उन चीज़ों को भूलकर जो हमारे पीछे हैं, हमें उन चीज़ों को छोड़ देना होगा जो हमने हमारे खिलाफ आयोजित की हैं। हमें उस निंदा के लिए खुद को माफ़ करना होगा जो हमने खुद को दी है। हमें खुद की आलोचना करने के लिए खुद को माफ़ करना होगा। आपको सभी आरोपी विचारों और खुद के खिलाफ नकारात्मकता सुनने के लिए खुद को माफ़ करना होगा। शैतान के झूठ को अपने बारे में सुनकर हमें असफल होने के लिए खुद को माफ़ करना होगा। हर समय हम असफल रहे हैं, हर समय हम कम पड़ गए हैं। यह ठीक है, परमेश्वर ने पहले ही उसे धो दिया था। अब माफ़ कर दो अपने आप को।
और इसे जाने दो। लगता है कि अन्य लोगों को क्षमा करने का असली रहस्य अपने आप को भी क्षमा करने के साथ शुरू होता है। आपको अपनी आत्मा में स्वस्थ होना चाहिए ताकि आप उनकी आत्मा में दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन सकें। और इसलिए हम खुद को माफ कर देते हैं। अभी एक पल लो और बस कहो, मैं अपनी असफलताओं के लिए खुद को माफ कर दूं। मैं अपने आप को उन चीज़ों के लिए क्षमा करता हूं जो मैंने अपने खिलाफ रखी हैं। मैं अपने स्वयं के अपराध और शर्म, निंदा, आत्म आलोचना और आत्मघृणा के लिए खुद को माफ करता हूं। मैं खुद को क्षमा करता हूं और मैंने उन सभी विचारों को जाने दिया। मैंने उस सारे सामान को यीशु के नाम में जाने दिया। आमीन। नंबर 3, हमने पिछले हफ्ते सीखा कि हमें खुद से बात करने की ज़रूरत है। हमें खुद से बात करने की ज़रूरत है। यह है कि आप अपने आप को कैसे बनाते हैं, अपने आप से बात करते हैं, और हम उस पर वापस आएंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक छोटी संख्या 4, हमें खुद को खोने की ज़रूरत है। यही है, आपको खुद को खोने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि खुद का पिछला संस्करण खो दें। अपने आप को मसीह में खो दो, अपने विश्वास में बच्चों के समान होने और पवित्र आत्मा पर भरोसा करके, भगवान की शक्ति में विश्वास करने और अपने जीवन में भगवान की शक्ति का स्वागत करके खुद को खो दो। आपको अलौकिक प्रार्थना भाषा देने के लिए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। आपको बलवंत करने के लिए पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें ताकि सभी चीज़ें आपके अच्छे के लिए एक साथ काम कर सकें। पवित्र आत्मा को आपकी सेवा करने और आपके माध्यम से बोलने के लिए आमंत्रित करें। हमें खुद को खोना होगा और भगवान की चीज़ों की शर्मिंदगी को खोना होगा। हमें अपने हाथ उठाने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमें चाचाने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमें अपने दशमांश देने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमें जीभ में प्रार्थना करने या आंसू के साथ प्रार्थना करने या हताशा की प्रार्थना करने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। भगवान मदद करते हैं। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हमें अपने आप को भगवान की चीज़ों में खोने, खुद को खोने और मसीह में खुद को खोजने की ज़रूरत है। अपने आप को यीशु ने हमारे लिए क्या किया, उसमें हमारी पहचान पाइए। और 5वां, हमने खुद को बनाने के तरीकों में से एक के बारे में बात की थी। जब हम नीचे होते हैं तो हम हार जाते हैं, हम हतोत्साहित होते हैं। इसलिए हमें खुद को शामिल करना होगा और यह चर्च की शक्ति, चर्च परिवार की शक्ति के बारे में बोलता है। हमें चर्च से जुड़कर खुद को शामिल करना होगा, यह महसूस करके कि गेट्स ऑफ हेल चर्च के खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। यही हम सामूहिक रूप से एक साथ हैं। वो हम हैं, सामूहिक रूप से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं। यह चर्च की शक्ति है कि हमें न केवल ऑनलाइन भाग लेने या व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के द्वारा खुद को शामिल करना होगा, लेकिन एक जीवन समूह, एक छोटा समूह, एक घड़ी पार्टी का हिस्सा होने के नाते, सेवा करने का एक हिस्सा होने और घर के लिए दिल में शामिल होने के कारण, भगवान की चीज़ों में शामिल हो जाओ, अपने चर्च में हो रही चीज़ों में शामिल हो जाओ, किसी तरह से एक हो जाओ प्रार्थना योद्धा। चर्च के लिए एक मध्यस्थ बनो। साइन अप करें और कहें, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो हर दिन कम से कम 1 या 2 पल हमारे चर्च परिवार के लिए सुसमाचार के साथ इस दुनिया तक पहुंचने और एक दूसरे से प्यार करने और भगवान के प्रकाश का बीकन बनने और इस दुनिया में उसका प्यार बनने के लिए प्रार्थना करता है, जो खुद को शामिल कर रहा है। शामिल हो। चर्चैनिटी के गपशप चैनलों के माध्यम से नहीं, बल्कि सेवा करके शामिल हों, देकर शामिल हों, अपनी उदारता के साथ शामिल हों, अपने कनेक्शन के साथ शामिल रहें और दूसरों को प्रोत्साहित करें और अन्य लोगों का निर्माण करें। इसमें शामिल होने से मेरा यही मतलब है। इसमें शामिल होने से भगवान का अर्थ यही है। इफिसियों अध्याय 4, कविता 11 कहते हैं कि वह पैगंबर और प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं, प्रचारकों, पादरियों और शिक्षकों के रूप में कुछ देता है, मसीह के शरीर के निर्माण के लिए, मंत्रालय के काम के लिए, संतों को लैस करने के लिए, मसीह के शरीर के निर्माण के लिए, जब तक हम सभी विश्वास की एकता में नहीं आते हैं। अब फेंक नहीं दिया गया चारों ओर यीशु मसीह में परिपक्वता और पूर्ण प्रतिमा की पूर्णता में आने वाले बच्चों की तरह। लेकिन अब बच्चों को सिद्धांत की हर हवा के साथ फेंक नहीं दिया गया। इतने सारे ईसाई, वे बस जो कुछ भी लोकप्रिय लगते हैं उसका अनुसरण करते हैं और फिर कुछ और। यहाँ पर कुछ भविष्यवाणी शब्द लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग इसका पीछा करते हैं, और कुछ संगीत लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग उसका पीछा करते हैं, और एक वक्ता लोकप्रिय हो जाता है, इसलिए वे इसका पीछा करते हैं। हमें विश्वास करने के लिए उछाला नहीं जा सकता है। आप जानते हैं, मोक्ष के बारे में एक बात के बारे में एक तरह से विश्वास करते हैं कि यह ग्रेस के माध्यम से है, और फिर अचानक कोई साथ आता है और कहता है, नहीं, यह कामों के माध्यम से है। हम उस सामान को हमारे चारों ओर टॉस नहीं करने दे सकते। हमें स्थिर रहना होगा और मसीह के शरीर से जुड़ा होना होगा और इस तरह से शामिल होना होगा। वो कहता है, लेकिन प्यार में सच बोलना, कि हम सभी चीज़ों में बड़े होते हैं। वो सिर भी मसीह कौन है जिसके लिए पूरा शरीर एक साथ जुड़ गया और एक साथ बुनना, जो हर संयुक्त भगवान की शक्ति के अनुसार आपूर्ति करता है, जो प्यार में शरीर के निर्माण के लिए हमारे अंदर काम करता है। यह वही है जो वहीं के बारे में है।
इसलिए हम सभी अपने आप को बनाने के बारे में हैं जब शैतान हमें नीचे ले जाने की कोशिश करता है, खुद को ऊपर उठाता है जब जीवन हमें नीचे खींचने की कोशिश करता है, अपने आप को ऊपर खींचता है जब हमने खुद को नीचे खींच लिया है, खुद को ऊपर उठाते हैं जब दूसरों को नहीं पता कि हमें कैसे बनाना है ऊपर और हमें प्रोत्साहित करने के बारे में नहीं पता। हमें अपने आप को प्रभु में प्रोत्साहित करना होगा। आप अपने आप को कैसे बनाते हैं? उन 5 विशिष्ट चीज़ों का पालन करते हैं, लेकिन हमें उस तीसरे पर शून्य करते हैं और हम खुद से बात करते हैं। बाकी आज की सेवा, आइए हम अपने आप से बात करने के बारे में जानें। यह कुछ बहुत शक्तिशाली है और कुछ आपके शब्दों के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। कुछ ऐसा है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, आपके जीवन को बहाल करने में। यह आपकी घोषणा के दूसरी तरफ है। यह आपके शब्दों के दूसरी तरफ है। हमारे शब्द कितने शक्तिशाली हैं? हमारे विश्वास की घोषणाएं कितनी शक्तिशाली हैं? खैर, बाइबल दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 4 पद 13 में कहती है, इस शक्तिशाली पद पर एक नज़र डालें। और चूंकि हमारे पास विश्वास की आत्मा समान है, इसलिए आपके पास पतरस और याकूब और यूहन्ना और पौलुस से अलग आत्मा नहीं है। और इन सब प्रेरितों के पास एक ही आत्मा है। उनके पास था क्योंकि हमारे पास वही विश्वास की आत्मा है जो लिखा गया है। आप देखते हैं, आस्था परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों से आती है। विश्वास क्रूस के समाप्त कार्य से आता है। यह परमेश्वर के वचन में घोषित किया गया है। यह समाप्त हो गया है। विश्वास यीशु के बारे में लिखी गई बातों से आता है। जब यीशु कहता है कि विश्वास आता है और वो कहता है, क्योंकि हमारे पास विश्वास की एक ही आत्मा है, जो लिखा है, उसके अनुसार, मुझे विश्वास था, इसलिए मैंने बात की। हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि यह विश्वास की आत्मा कैसे सक्रिय होती है। उन्होंने कहा, मैं विश्वास करता था और इसलिए मैंने बात की। इसलिए हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। उस पैटर्न पर ध्यान दीजिए जो पॉल कह रहा है कि बाइबल क्या कहती है, पिछले शास्त्रों में जो लिखा गया है। उन्होंने कहा कि यह शास्त्र में कहता है, मेरा मानना है, इसलिए मैंने बात की। और फिर पॉल कहता है, इसलिए हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, आप परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं जब वे इस पर विश्वास करते थे और उन्होंने इसे बोला था। इस पर विश्वास करके हमें यही करने की आवश्यकता है। और यह बोलते हुए हम वही कर सकते हैं जो उन्होंने किया था। यही कारण है कि हमारे पास विश्वास की आत्मा समान है। यदि आप अय्यूब अध्याय 22 कविता 28 महान शास्त्र में जाते हैं, तो आप एक बात तय करेंगे और यह आपके लिए स्थापित हो जाएगा। मुझे लगता है कि नई राजा जेम्स बाइबल कहती है, आप एक बात घोषित करेंगे और यह आपके लिए स्थापित हो जाएगा और आपके मार्गों पर प्रकाश चमकेगा। ध्यान दीजिए कि उसने क्या कहा, आप भगवान के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते। उन्होंने कहा कि आप इसे डिक्री करेंगे और यह आपके लिए स्थापित हो जाएगा। आप इसे घोषित करेंगे और यह आपके लिए स्थापित हो जाएगा और आपके मार्गों पर प्रकाश चमकेगा। यह आप इसे घोषित करेंगे, यह आपके लिए स्थापित किया जाएगा और आपके मार्गों पर प्रकाश चमक जाएगा। आप देखिए, आप किसी और के लिए अपनी बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। आप अपने आप से बात करके और अपने पहाड़ों से बात करने और समस्याओं से बात करने के बजाय उन्हें हर समय आपसे बात करने के लिए किसी और के लिए इंतजार नहीं कर सकते। वो कहता है कि आपको इसे करना होगा। आप यह करने के लिए आप पर निर्भर है। यह मेरे ऊपर है कि यह करना मेरे ऊपर है। मेरे लिए यह आपके लिए करना है, यह आप पर निर्भर है। आप एक बात तय करेंगे और यह आपके लिए स्थापित हो जाएगा। तो आपके रास्ते पर प्रकाश चमकेगा। वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। वहाँ हमारे पास यह शक्ति है। हम जानते हैं कि मृत्यु और जीवन जीव की शक्ति में है। नीतिवचन 18:21 कहता है, लेकिन हमें यह महसूस करना होगा कि एक बात घोषित करना हमारे ऊपर है। किसी चीज़ को डिक्री करना हमारे ऊपर निर्भर है। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन पर अधिकार लें और हमारे शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि आपके शब्दों के दूसरी तरफ, आपकी घोषणा के दूसरी तरफ, यह आपके लिए स्थापित होने जा रहा है। आपके दूसरी तरफ इसे बोलना और इसे घोषित करना, और आपके शब्दों का उपयोग करते हुए कि हम अपने शब्दों का उपयोग बाकी सब चीज़ों के लिए करते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में सर्वर पर ऑर्डर करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। मैं यह करना चाहूँगा। हम एक दूसरे से बात करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करते हैं। हम अपने शब्दों का उपयोग करते हैं, कभी कभी एक नकारात्मक तरीके से जो एक दूसरे को आंसू देता है, और हमें इस बात पर नियंत्रण रखना होगा कि हम अपने शब्दों को किस दिशा में रखने जा रहे हैं। और हम जो करना चाहते हैं वो यह है कि हम अपने शब्दों का उपयोग स्वयं को बनाने के लिए, अन्य लोगों को बनाने के लिए करना चाहते हैं। हम जीवन लाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं। हमारे शब्दों में एक शारीरिक और शक्तिशाली बल, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक भौतिक बल होता है। हमारे शब्द वास्तव में प्रभावित करते हैं। हमारे शब्द ध्वनि तरंगे बनाते हैं। यह चीज़ों को प्रभावित करता है। स्वर्गदूतों ने शब्द की आवाज़ सुनी। जब वे बोले गए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो स्वर्गदूत आपकी ओर से काम करने जाते हैं। जब वे बोले गए शब्द को सुनते हैं, क्या शब्द? बाइबल क्या कहती है? रोमियो अध्याय 4 श्लोक 3 में वो कहता है, शास्त्र क्या कहता है? हमने देखा कि हर सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। तो शास्त्र क्या कहता है? रोमियो अध्याय 4 श्लोक 3। तो शास्त्र क्या कहता है? यह वही है जो हमें किसी भी समय पूछने की ज़रूरत है कि हम सोच रहे हैं कि क्या कहना है। जब भी हम सोच रहे हैं क्या बाहर आना चाहिए, हमारे मुंह से क्या निकल जाना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है?
कभी भी हम सोच रहे हैं कि किसी स्थिति को कैसे संभालना है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र क्या कहता है? हमें यह कहना होगा कि शास्त्र क्या कहता है। यह कहता है, आप सिर हैं न कि पूंछ। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं सिर हूं न कि पूंछ। यह कहता है कि मैं ऊपर हूं और नीचे नहीं हूं। तो मैं कहता हूं कि मैं ऊपर हूं और नीचे नहीं हूं। देखो, मुझे पता है कि मैं उन चीज़ों को कह रहा हूं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने शब्दों को एक विषय के रूप में मान सकते हैं जिसे हम बस एक बार में देखते हैं। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास है, शब्दों की एक जीवन शैली के रूप में, शब्दों का उपयोग करने की एक जीवन शैली जो शब्दों का उपयोग करके बोलती है, जो प्रोत्साहित करने वाले शब्दों का उपयोग करके बोलती हैं, उन शब्दों का उपयोग करके जो शब्दों का उपयोग करके ताकत बनाते हैं, जो आपको एक चीज़ डिक्री करेंगे और यह आपके लिए स्थापित किया जाएगा। उन चीज़ों को कॉल करने के बारे में कैसे जो वैसी नहीं थीं जैसे वे थीं। यह हमारे वचनों की शक्ति है। यह हमारी जीभ की शक्ति है। यही वह शक्ति है जो हमारे पास है। आप देखते हैं कि शैतान आपके पास जो कुछ है उसे लेना पसंद करेगा। शैतान ने आपके पास जो कुछ है उसे लेने की कोशिश की है, और हम सभी ने अपने जीवन में कुछ नुकसान का अनुभव किया है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे शब्द वास्तव में इन चीज़ों को बहाल करने में कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि उन चीज़ों में से एक को पकड़ लेते हैं जो हमसे ली गई हैं। खैर, डेविड के साथ यह उसकी संपत्ति थी और यह उनके रिश्ते थे। यह उसकी सामर्थ थी और यह उसका परिवार और उसकी सेना थी, वे सब पुरुष जो दाऊद के शूरवीर थे। उसने रिश्ते खो दिए। उसने अपना परिवार खो दिया। बेशक, उनका अपहरण कर लिया गया था और वे वापस लौटने की क्षमता रखते थे। तो यह उस तरह की स्थिति थी। ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे ली गई हैं जिनमें वापस आने की संभावना है। अगर हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में खुद को कैसे बनाया जाए, विशेष रूप से और विशेष रूप से आज हमारे शब्दों के लिए, हमें खुद से बात करनी होगी। हमें अपने लिए बोलना होगा कि हम अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं। हाँ, हमारे शब्द कितने शक्तिशाली हैं। रोमियो के अध्याय 8 पद 31 में यह कहता है, हम क्या कहेंगे फिर इन बातों को? हम इन बातों से क्या कहेंगे? वो इस अध्याय में बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करता है। रोमन अध्याय 8, मृत्यु, जीवन, एंजल्स, रियासतों में। वो कहता है, वो इस बारे में बात करता है कि वो कैसे दूर होता है, और वो इन सभी नकारात्मक चीज़ों के बारे में बात करता है जो हो रही हैं। जब हम बिना कपड़ों के होते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? जब हम बिना ज़रूरत के होते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? जब हम पर दुश्मन द्वारा हमला किया जा रहा है तो हमें क्या कहना चाहिए? हम इन बातों से क्या कहेंगे? हम इन बातों से यही कहेंगे, अगर भगवान हमारे लिए हैं तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? हम इन बातों से क्या कहेंगे? यह एक सवाल है। और फिर अगर भगवान हमारे लिए हो तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? यही बात है। यह इतना आसान है। यह हमारे सामने वहीं है। हम इन बातों से क्या कहेंगे? जब चीज़ें हमसे ली जाती हैं, जब दुश्मन हमारे विरुद्ध आ रहे हों, तो हम इन बातों से क्या कहेंगे? हम इन बातों से क्या कहेंगे? हमने समय गंवा दिया है। हमने पैसे खो दिए हैं। हमने रिश्ते खो दिए हैं। हमने अवसर खो दिए हैं। हमने धन खो दिया है। हमने स्वास्थ्य खो दिया है। हम इन बातों से क्या कहेंगे? अगर भगवान हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? सवाल पूछा जाता है और उत्तर घोषित किया जाता है। तब वो कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिथे सौंप दिया, वो उसके साथ हमें सब वस्तुएं क्यों न देगा? यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने कहना सीख लिया है। हे प्रभु, धन्यवाद कि तुमने जो अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा परंतु उसे मेरे लिथे सौंप दिया, तुम भी उसके साथ मुझे सब कुछ कैसे न दोगे? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के खिलाफ आरोप कौन लाएगा? ये वो बातें हैं जिन्हें हमें कहना चाहिए। अल्लाह ही वो है जो धर्मी ठहराता है। वो कौन है जो निंदा करता है? वो कहने के लिए आगे बढ़ता है, यह मसीह है जो मर गया, इसके अलावा उठ गया है, जो भगवान के दाहिने हाथ पर भी है, जो हमारे लिए मध्यस्थता भी करता है। ये वो बातें हैं जिन्हें हमें कहना चाहिए। हम इन बातों से क्या कहेंगे? ये बातें हैं। हम इन बातों से क्या कहेंगे? ये बातें जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्लेश या संकट, उत्पीड़न, अकाल, नग्नता, संकट, तलवार नहीं, ये चीज़ें अलग नहीं हो सकती। हम इन चीज़ों को हमें अलग नहीं होने देंगे। हम इनसे क्या कहेंगे? क्लेश को हमें क्या कहना चाहिए? भगवान मेरे लिए, मेरे खिलाफ नहीं है। भगवान मेरे लिए है, किसके खिलाफ हो सकता है? हमें संकट को क्या कहना चाहिए? भगवान मेरे लिए है, मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? उत्पीड़न को हम क्या कहेंगे? अगर भगवान मेरे लिए है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? उत्पीड़न एक ऐसी चीज़ है जो आपका पीछा कर रही है। डेढ़ हमेशा आपका पीछा कर रहा है। भय हमेशा आपका पीछा करता है। चिंता हमेशा आपका पीछा कर सकता है। हमें उन बातों से क्या कहना चाहिए? अगर भगवान हमारे लिए हैं तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है? अकाल, नग्नता को हमें क्या कहना चाहिए? हमें नग्नता से क्या कहना चाहिए? ठीक है, पहले कुछ कपड़े रखो, लेकिन हमें नग्नता से क्या कहना चाहिए? अगर भगवान मेरे लिए हैं तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? मेरे पास कपड़े पाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अगर भगवान मेरे लिए हैं तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है? मैं पहले भगवान के राज्य की तलाश करता हूँ और ये सभी चीज़ें मेरे साथ जुड़ जाती हैं।
हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। हम क्या कहेंगे? हमें यह कहना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है। भगवान की शक्ति को बहाल करने के लिए इसी तरह से देखा जा सकता है। और उन चीज़ों को बहाल करें जो पिछले साल के दौरान हमसे ली गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इस अंतिम जीवनकाल में, आपके जीवन के इस अंतिम दशक में। अपने शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। हाँ, हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। हर बार मुझे वास्तव में कुछ प्रकार की जल्दी जानने की आवश्यकता होती है। मैं बस इसे एक छोटी सी प्रार्थना की तरह कहता हूँ, आप जानते हैं, बस आशा है कि यह काम करेगा। नहीं, हमें अपने शब्दों जैसे टूल्स का उपयोग करना होगा। बाइबल कहती है कि हमारे शब्द तलवार की तरह हैं, तीखी दोधारी तलवार की तरह। हमारे शब्द एक हथौड़ा हैं। वे हमारे उपकरण हैं और हमारे शब्द हमारी तलवार हैं। वे एक हथियार हैं। आप केवल उपकरण या हथियार का उपयोग नहीं करते हैं, आप केवल एक उपकरण या हथियार का उपयोग लापरवाही से नहीं करते हैं। जब आप एक उपकरण का उपयोग कर रहे होते हैं तो आपको इसे जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था उसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जब आप एक हथियार का उपयोग करते हैं तो आपको इसे जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था उसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आपको इसे ठीक उसी दिशा में निर्देशित करने की आवश्यकता है जिसे आप इसे जाना चाहते हैं। यदि आप हथौड़ा करना चाहते हैं, यदि आप लकड़ी में जाने के लिए नाखून करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नहीं मारते हैं। यदि आप नाखून यहाँ हैं, तो आप यहाँ पर नहीं मारते हैं। हमें महसूस करना होगा कि हमारे शब्द ऐसे ही हैं। अगर हम बीमारी से निपट रहे हैं, तो हमें अपने आप पर स्वास्थ्य और उपचार के शब्दों को बोलने की ज़रूरत है। अगर हम हतोत्साह से निपट रहे हैं तो हमें अपने आप पर प्रोत्साहन के शब्द बोलने की ज़रूरत है। अगर हम अवसाद से निपट रहे हैं, तो हमें अपने आप पर खुशी और खुशी के शब्दों को बोलने की ज़रूरत है। हमारे पास इसे करने की शक्ति है, लेकिन हम ज़्यादातर समय शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर समय हम भगवान के लिए किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो हमें यह बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है। एंजल्स हमें विश्वास के शब्दों, आशावाद के शब्दों, मेरे रास्ते के शब्द उज्ज्वल और उज्ज्वल होते जा रहे हैं, पूरे दिन तक। भगवान मेरी तरफ है। मैं ऊपर हूँ और कुछ के नीचे नहीं हूँ। आज मेरे साथ अच्छा होने वाला है। मैं अपने जीवन में अच्छा देखने जा रहा हूँ। मैं निराश होता जब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीवित भूमि में भगवान की भलाई को देखूंगा। ये वो शब्द हैं जिन्हें हमारे मुंह से निकलने की ज़रूरत है। मेरा भगवान मेरे लिए है, मेरे खिलाफ नहीं। जिसने अपने निज पुत्र को न छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए सौंप दिया, वो उसके साथ कैसे भी स्वतंत्रता से हमें सब कुछ न देगा। ये वो बातें हैं जिन्हें हमें बोलने की ज़रूरत है। बेशक, हमारे पास कई चीज़ें हैं जो भगवान कहते हैं कि वो हमारे जीवन में बहाल करना चाहता है। जोएल अध्याय 2 पद 25 में परमेश्वर कहता है कि मैं उन वर्षों को पुनर्स्थापित करूंगा जो आपसे लिए गए हैं। मैं उन वर्षों को बहाल करूंगा जो रेंगने वाले टिड्डी, उपभोग करने वाले लोकस्ट, चबाने वाले टिड्डी को झुकाते हैं। वो बहुत सारी टिड्डियां हैं। यह इन टिड्डियों के लिए मजाकिया नाम है, लेकिन वे ये अच्छे शब्द नहीं हैं। मेरा मतलब है, इस कविता की शुरुआत के बारे में फिर से सोचिए, मैं बहाल करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं वर्षों को पुनर्स्थापित करूंगा। इसका मतलब है कि वो आपके जीवन में समय वापस जोड़ने जा रहा है। याद रखें, लोगों में से एक, मुझे लगता है कि यह हिजकिय्याह था, जिसने पूछा था, क्योंकि आज आपके जीवन की आवश्यकता है। भगवान ने कहा, और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारी ओर मुड़ा, और मैंने आपसे पूछा। और बाइबल कहती है कि भगवान ने उत्तर दिया, उसका अनुरोध किया और उसे 15 और साल दिए जो उसने अपने जीवन में जोड़े, सिर्फ इसलिए कि आदमी ने पूछा। और वो एक पुरानी वाचा है, आदमी। और हम नई वाचा के लोग हैं। और अगर नई वाचा पुरानी वाचा से बेहतर है, जिसका अर्थ है कि नई वाचा कम से कम पुरानी वाचा क्या कर सकती है और फिर कुछ सही कर सकती है। नई वाचा कम से कम पुरानी वाचा क्या कर सकती है और फिर कुछ कर सकती है। नया डाउनी कपड़े सॉफ्टन कम से कम पुराने डाउनी कपड़े सॉफ्टन क्या कर सकता है और फिर कुछ कर सकता है। मैं वर्षों को बहाल करूंगा। इसलिए हम अपने जीवन में समय जोड़ने जा रहे हैं अगर हम इसे चाहते हैं। मैंने उन वर्षों को खो दिया है जहां मैं भगवान को नहीं जानता था, वर्षों जहां मैं धार्मिक सोच, विचारों और भगवान से संबंधित कानूनी तरीकों में पकड़ा गया था, भगवान से संबंधित कुछ टास्कमास्टर के रूप में, क्योंकि वो सिर्फ सब कुछ देख रहा है जो मैं करता हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं कभी गलती नहीं करता। और अगर मैं करता हूं, तो वो सिर्फ मुझे स्लैम करने जा रहा है। और मैं दूसरों को स्लैम करना चाहता हूं, अगर वे एक ही बनाते हैं, तो उस तरह का बंधन, उस तरह का धार्मिक ईश्वरीय धर्म, प्रेमहीन धर्म, अनुग्रहहीन धर्म वो धर्म नहीं है जिसे हम यहाँ के आसपास मानते हैं। यह वास्तव में संबंध और बहाली है। भगवान उन वर्षों को बहाल करना चाहते हैं जिन्हें आपने बर्बाद किया था, जिन वर्षों में शायद आपने अपने जीवन के एक दशक के लिए वास्तव में बुरे निर्णय लिए हैं। क्या भगवान इसे बहाल कर सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ बेवकूफ़ था? क्या भगवान बेवकूफ़ को ठीक कर सकते हैं? हाँ, वो कर सकता है, वो बेवकूफ़ को ठीक कर सकता है।
उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो आपके साथ ऐसा कर सकता है और वो अभी भी मेरे साथ इस पर काम कर रहा है। तो बहाल होने के लिए समय के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है वो हमारे स्वास्थ्य को बहाल करेगा। यिर्मयाह अध्याय 30 कविता 17। उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वास्थ्य बहाल करूंगा। मैं आपको स्वास्थ्य बहाल कर दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घावों से चंगा करूंगा, प्रभु की यही वाणी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वास्थ्य के लिए बहाल कर दूंगा। लड़का, अगर किसी को अभी ज़रूरत है, भगवान, हम बस प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहाली बोलते हैं। हम घावों के उपचार में चिकित्सा और स्वास्थ्य और बहाली बोलते हैं। हम वर्षों की बहाली की बात करते हैं जो खो गए हैं, स्वास्थ्य की बहाली जो यीशु के नाम के घावों में खो गई है जो मौजूद हैं। मैं उन घावों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शारीरिक घाव, भावनात्मक घाव, मौखिक घाव, यीशु के नाम में। और फिर भगवान कहते हैं वो हमारे वित्त को बहाल करेगा, वो बहाल करेगा हमारी संपत्ति। उन्होंने कहा अगर चोर मिल जाता है तो उसे 7 गुना वापस भुगतान करना होगा। हम इतिहास को पवित्र शास्त्र में दोहराते हुए देखते हैं कि खोई हुई भेड़ वाला आदमी अपनी खोई हुई भेड़ों को पाता है। खोई हुई भेड़ को बहाल किया जाता है। लॉस्ट कॉइन वाली महिला, उसका सिक्का बहाल हो गया है। खोए हुए बेटे वाला आदमी, उसका बेटा बहाल हो गया है। मुझे यह पसंद है कि यह व्यवस्था विवरण अध्याय में कहता है। 30 संदेश बाइबल में कविता 3 में शुरू होता है। भगवान, आपका भगवान कहता है कि कहो वो मेरा भगवान है। भगवान, तुम्हारा भगवान मेरे भगवान को बचाता है, इसे कहो वो मेरा भगवान है। भगवान, आपका भगवान सब कुछ बहाल करेगा जो आपने खो दिया है। वो आप पर करुणा रखेगा। वो वापस आएगा और उन जगहों से टुकड़े उठाएगा जहां आप बिखरे हुए थे, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न हो। भगवान, आपका भगवान आपको वहां से निकालेगा और आपको अपने पूर्वजों की भूमि पर वापस लाएगा और एक बार आपके पास फिर से होगा। वो आपको एक अच्छा जीवन देगा और आप अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक असंख्य बनाएंगे। परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके हृदय की उदासीनता और आपके बच्चों के हृदयों को काट देगा। और कुछ लोग अभी देख रहे हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें आपके बच्चों के हृदयों को परमेश्वर को बहाल करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपने माता पिता के रूप में पंगा लिया हो। मुझे पता है कि मैंने इसे कई बार किया था। भगवान ने किसी तरह इसके माध्यम से काम किया। आप सिर्फ भविष्यवाणी करते हैं और अपने बच्चों के दिल की बहाली बोलते हैं। अपने बच्चों के दिल को नर्म करना, आपके परिवार के सदस्यों के दिलों को नर्म करना ताकि वे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। वो कहता है, परमेश्वर आपके हृदय की उदासीनता और आपके बच्चों के हृदयों को काट देगा। आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आज़ाद कराना। आपका भगवान आपके पूरे दिल और आपकी आत्मा के साथ और वास्तव में जियो। भगवान, आपका भगवान इन सभी शापों को आपके शत्रु पर डाल देगा। शैतान शत्रु है, तो ये शाप किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं उतरेंगे जो आपको चोट पहुंचाता है। उन्होंने इन शापों को शैतान के पास वापस जाने दिया जहां वे हैं। आमीन। भगवान, आपका भगवान हर एक को बहाल करने जा रहा है। मुझे वो पसंद है जो वो पद 3 के आरंभ में कहता है। उसे फिर से देखो। भगवान, आपका भगवान आपके द्वारा खोई गई हर चीज को बहाल करेगा। यह कहें, भगवान, मेरे भगवान सब कुछ बहाल करेंगे जो मैंने खो दिया था। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मैं ऐसा कहूं? सभी शास्त्रों के कारण मैंने आपको आपके शब्दों की शक्ति पर दिखाया था और इस बारे में कैसे। यशाया अध्याय 42 में इस पद को देखो। यशाया अध्याय 42 पद 22 को देखने के लिए एक ने नई किंग जेम्स बाइबल से यह आपको पढ़ा। वो कहता है, लेकिन यह एक ऐसे लोग हैं जिन्हें लूटा और लूटा गया है। अब भगवान को याद करो। तुम्हारा भगवान मेरे भगवान को देखता है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। कहता है कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। वो आपका भगवान भी है। यदि यीशु आपके उद्धारकर्ता के रूप में है तो भगवान आपका भगवान है ना? भगवान, आपका भगवान खो गया सब कुछ बहाल करने जा रहा है। अभी देखिए वो यहाँ क्या कहता है और यह कैसे होता है। ऐसा होने के तरीकों में से एक, यह लूटे और लूटे गए लोग हैं। वे सभी छेदों में फंसे हुए हैं। वे जेल घरों में छिपे हुए हैं। वे एक शिकारी के शिकार के लिए हैं। हम शिकारी के शिकार हैं और कोई भी उद्धार नहीं करता है। हम लूट बन जाते हैं क्योंकि कोई भी पुनर्स्थापना नहीं कहता है। हो सकता है कि आपने मुझे इस कविता को पहले साझा करते सुना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप महसूस करें कि यह कितना शक्तिशाली है कि इस मौसम में जहां आपको बहाल समय की आवश्यकता है, आपको समय बहाल करने की आवश्यकता है। आपको स्वास्थ्य बहाल करने की आवश्यकता है। आपको वित्त बहाल करने की आवश्यकता है और सभी चीज़ें जो खो गई हैं उन्हें बहाल किया गया है। वो कहता है, हम शिकार बने रहते हैं, हम लूटा रहते हैं, हम कैद रहते हैं जब कोई कहता है कि बहाल नहीं है। इसलिए उस शब्द को हमारे मुंह से बाहर आने की ज़रूरत है। मुझे अपने जीवन पर बात करनी है। मैं अपने समय के साथ पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूँ।
मैं अपने खोए हुए समय पर बहाल करने की घोषणा करता हूँ, मेरे खोए हुए स्वास्थ्य को बहाल करता हूँ, मेरे खोए हुए वित्त को पुनर्स्थापित करता हूँ, मेरे खोए हुए विचारों को पुनर्स्थापित करता हूँ, मेरे खोए हुए अवसरों को पुनर्स्थापित करता हूँ, मेरे खोए हुए परिवार के सदस्य को पुनर्स्थापित करता हूँ। मैं पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूँ। आप यह कह सकते हैं, इसे जोर से कहो। उस कारण को देखें जो हम अटके रहते हैं, और जिस कारण से मैंने आपसे जल्दी कहा था, आपके शब्दों के दूसरी तरफ इतनी बहाली है, आपका इंतजार कर रहा है। आपके शब्दों के दूसरी तरफ वसूली में वापसी की बहुत अधिक है, और डेविड ने जो कुछ खो दिया वो उसके दूसरी तरफ था। खुद को प्रभु में प्रोत्साहित करने के दूसरे पक्ष पर खुद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। दूसरी तरफ आपको बहाल करने की घोषणा करके अपने आप को प्रोत्साहित करना। आप पहाड़ से बात करते हुए हटा दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर भगवान मेरे लिए है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। आप कह रहे हैं कि मैं सिर हूं और पूंछ नहीं। उन शब्दों के दूसरी तरफ बहाली है। उन शब्दों के दूसरी तरफ अभिव्यक्ति है। उन शब्दों के दूसरी तरफ समय की वसूली होती है। समय की बहाली, स्वास्थ्य की बहाली, वित्त की बहाली, परिवार की बहाली, रिश्तों की बहाली। दाऊद ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को उसके पास बहाल कर दिया था। जो कुछ लिया गया था उसे बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसे खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ी और खुद के लिए बोलना पड़ा। आप एक बात तय करेंगे और यह होगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी जोर से कहें, यीशु के नाम पर। आओ, आइए आज हम इस घोषणा के साथ बंद करें कि जोर से कहो, कहो कि मैं एक बात तय करूंगा और ऐसा ही होगा, यह स्थापित किया जाएगा। मैं बहाली बोलता हूं। मैं ऐसा नहीं होने जा रहा हूं जो पुनर्स्थापना नहीं कहता। मैं वही होने जा रहा हूं जो कहता है कि पुनर्स्थापना। मैं अपने स्वास्थ्य पर पुनर्स्थापना बोलता हूं। मैं अपने रिश्तों पर पुनर्स्थापना बोलता हूं। चलो, जोर से कहो। मैं अपने वित्त पर पुनर्स्थापना बोलता हूं। मैं अपने समय के साथ पुनर्स्थापना बोलता हूं। मैं वर्षों की बहाली और वसूली बोलता हूं जो खो गए हैं, पैसा जो खो गया है, समय खो गया है, जो अवसर खो गए हैं, रिश्ते जो खो गए हैं, परिवार के सदस्य जो खो गए हैं। मैं बहाली बोलता हूं। मैं मोक्ष बोलता हूं। मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य बोलता हूं। मैं अपने जीवन के इन हिस्सों पर आशीर्वाद बोलता हूं। मैं कहता हूं कि आग में जो कुछ भी खो गया था, वह सब कुछ जो महामारी के दौरान खो गया था, वह सब कुछ जो विफलता के मौसम में खो गया था, मेरे जीवन में, मैं यीशु के नाम में पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं उन क्षणों में से हर एक को बहाल करने की घोषणा करता हूं। उन डॉलर में से हर एक को बहाल किया गया। स्वास्थ्य के हर हिस्से को बहाल किया गया। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को बहाल किया गया और भगवान की शक्ति से बचाया और मुक्त किया गया। मैं अपने सपनों पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं अपने व्यवसाय या अपने भविष्य के व्यवसाय पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता। मैं अपने शरीर पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं अपनी खुशी पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। चलो, कहो कि मैं अपनी खुशी पर बहाल करने की घोषणा करता हूं। मैं अपनी खुशी पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं अपने अधिकार पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं अपने परिप्रेक्ष्य पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। मैं अपने आशावाद और विश्वास पर पुनर्स्थापना की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में। बॉय, यदि आप कह रहे हैं कि मेरे साथ, आप जानते हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। हाँ, वे करते हैं। वो यह कैसे जीना है, एक समय में सिर्फ एक बार नहीं। यह जानने की एक जीवन शैली है कि आपके पास एक उपकरण के रूप में यह शब्द शक्ति है, एक हथियार के रूप में यह शब्द शक्ति है। आइए हम इसका उपयोग करें क्योंकि भगवान ने हमें इन बातों को कहने का सारा अधिकार दिया है, और वो अधिकार जो उसने कहा था, देखो मैं आपको अधिकार देता हूँ सर्प बिच्छुओं और दुश्मन की सारी शक्ति पर चलना। इसलिए उस प्राधिकरण का उपयोग करें। अब आज देख रहे हैं और आज जुड़े हुए हैं। आप जैसे मैं चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि भगवान, मैं चाहता हूं कि भगवान बने मेरा भगवान। ड्यूटरॉनमी भगवान अपने भगवान में उस कविता को याद रखें, लेकिन शायद वो आज आपका भगवान नहीं है। हो सकता है कि आपने दूर से देखा हो, लेकिन आप भगवान, हमारे भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। भगवान आपका भगवान। बस इस प्रार्थना को प्रार्थना कीजिए। आप भगवान के साथ एक रिश्ता चाहते हैं जिसे आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में भी जा रहे हैं। इस प्रार्थना की प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, कहो, मैं अपने उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। बस कहो कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में मेरे उद्धारकर्ता और भगवान के रूप में आमंत्रित करता हूं। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मृतकों में से जी उठे। इस क्षण से आगे मैं परमेश्वर की संतान हूं, और भगवान मेरे भगवान कहते हैं कि भगवान यीशु के नाम में मेरा भगवान है। आमीन। यदि आपने उस प्रार्थना की थी तो मुझसे संपर्क करना सुनिश्चित करें। मुझे बताइए। मैं आपको एक उपहार भेजना चाहता हूं और आप इस पुस्तक द पावर ऑफ ए न्यू लाइफ को दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और यह बिल्कुल मुफ्त है। यह आपके लिए मेरा उपहार है, और मैं आप में से हर एक को हमारे अगले दिन देखूंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं।
आपको हमारी अगली सेवा में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। भगवान भला करे।